हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत जबरदस्त टॉपिक। क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा भी मन नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं वो, छुट्टियों के दिनों में बैठे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, केवल इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये माता पिता भी उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखो, ये जो पढ़ाई करने की एज होती है, ये आपको दोबारा लौट के नहीं आएगी। इस क्लास को आप सीरियस देखना, ये आपके बहुत फायदे में आने वाला है। क्योंकि मैं ना आपको कोई टॉर्चर करने आया हूं, ना मैं आपको कोई डिप्रेशन में डालने आया, बस मैं आपको सही रास्ते पे ले जाने आया। जो हमारा सोच है, जो जिस हिसाब से हमारे हिसाब से बच्चे को पढ़ना चाहिए, वही चीज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ना कि मैं आपको कोई दुविधा में डालने वाला हूँ। क्योंकि देखो, पढ़ाई करोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ना आप पढ़ाई करने के बाद में किसी को दे सकते हो, ना किसी से ले सकते हो कोई पढ़ा लिखा है तो। देखो, इस स्किल जो होता है, अभी आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, ना आप सही से स्कूल में टाइम दे रहे हैं, ना सही से घर पे पढ़ाई पे टाइम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे, जैसे 100 बच्चों की क्लास होती है, 100 बच्चों में से केवल एक ही दो बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसमें से 95% बच्चा क्या करता है, इधर उधर करता है, एक दूसरों से झगड़ा लड़ाई और क्या कर, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे शेड्यूल मिलाना है, कैसे खेलना है, कितना टाइम हमें फोन चलाना है, कितना टाइम हमें स्टडी करना है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, पढ़ाई कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आपको पढ़ाई क्यों करना है, क्यों जरूरी है पढ़ाई। पहले आप खुद से सोचो। जो भी करना है आज आप ही को करना है, केवल मैं बताऊंगा पढ़ाई क्यों करना है, क्यों जरूरी है। अपने गांव में 10 लोग को उठाओ जो पढ़ाई लिखाई नहीं की, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो टाइम, वो सुकून पा रहे हैं? क्या वो टाइम और सुकून पा रहे हैं? नहीं। वो क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो भी पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छे पोजीशन पे है, तो वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? ऐसा होता तो अपने बच्चों के भी अपने साथ ले जाते, काम करवाते, बिजनेस करवाते, क्यों पढ़ाई करवा रहे हैं? ये चीज सोचा आपने? किसी के फादर है जो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या अलग अलग फील्ड में है, ऐसा है ना, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाई बेल्ट जूता मोजा प्रॉपर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि जो काम हमने नहीं किया वो काम हम अपने बच्चों को करवाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे पोजीशन पे ले जाएं, ताकि वो एक दिन ये ना कह सके कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। और बच्चा ये भी ना कर पाए, कह पाए कि पापा ने मेरे मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा क्या करता है? माता पिता तो अपना टाइम दे रहे हैं, हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ अच्छे पोजीशन पे आ जाए, गांव जवार में मान सम्मान बना रहे, एक बार कोई ये ना कह पाए कि आपका बच्चा ऐसा है। तो ये माता पिता अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है? क्या माता पिता की भावनाओं को समझ रहा है? नहीं। बच्चा क्या करता है, पढ़ाई के नाम पे टाइम वेस्ट करता है, दोस्तों के साथ खेलने जाता है, रिजल्ट आता है 0 नंबर पाता है, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, अन्य अन्य चीजों में चला जाता है। आज के समय में हर कोई जानता है कि जो युवा पीढ़ी है, 70% युवा पीढ़ी नशे, गलत संगत, गलत खान पान से वो अपना माइंड डिस्टर्ब करके बैठे रहते हैं, और सारा दोष किस पे देते हैं? पढ़ाई पे देते हैं कि पढ़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या माता पिता जानते हैं कि तुम बाहर जाते हो, दोस्तों के साथ क्या करते हो, खेलते हो, टाइम वेस्ट करते हो? वो नहीं जानते, क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, शाम के टाइम आते हैं, यही पूछते हैं बाबू पढ़ने गए थे आज? हाँ पापा गए थे। रिजल्ट आता है 0 आता है, बच्चा फेल हो जाता है। बच्चा, इसीलिए बच्चा क्यों फेल हो जाता है? देखो, जब माता पिता आपको स्टार्टिंग में स्कूल भेजते हैं, भैया जाओ पढ़ने, यका करबो तो ई हुई, यका करबो तो ई हुई,
पढ़ लिख लिए वो तो कुछ काम आई। बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं करता है, पढ़ने जाते हैं और इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। उनको बेसिक चीज नहीं पता है। अगर उनसे किसी वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाए नहीं बता पाएंगे, किसी के बारे कोई सवाल दे दिया जाएगा नहीं लगा पाएंगे। जब बच्चा का बेसिक लेवल नहीं मजबूत है, जिसका न्यू, जब घर मकान बनाते हैं हम तो सबसे ज्यादा पैसा हम न्यू में डालते हैं। कोई कहता है 10 लाख रुपया लग गया, कोई कहता है 8 लाख रुपया लग गया, कोई कहता है 5 लाख लग गया। भैया नैया भरवाओ मैं बहुत पैसा लाग गया, तो ये चीज बोलत है, लेकिन ये चीज वो सच बोल रहे हैं। जब नींव आपकी मजबूत रहेगी तो आप घर 1 तल्ला बनवाओ या 2 तल्ला बनवाओ, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे बच्चा भी होता है। माता पिता ये ध्यान दें, बच्चे को ज्यादा मोबाइल न दे, बच्चे को प्रेरित करें। बच्चा 24 घंटे में क्या कर रहा है प्रॉपर नजर रखें। अगर घर से बाहर जा रहा है तो उस पर नजर डालें, क्या वो सही रास्ते पे जा रहा है, क्या वो गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर सच में आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चा हमारा 24 घंटे में कर क्या रहा है। वो स्कूल जा रहा है, क्या स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, ये बिल्कुल कोई गार्जियन को देखता ही नहीं है। बस क्या करते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ाई करता है, रिजल्ट आता है, 90% ले जाके पिता को दे देता है, पिता खुश हो जाते हैं। कभी आपने ये सोचा, कभी आपने स्कूल में जाके अपने बच्चों के बारे में पूछा कि हमारा बच्चा कैसा है, पढ़ने में पहले की अपेक्षा सही है। अगर स्कूल में गार्जियंस मीटिंग होती है, स्कूल वाले बेचारे क्या करें, गार्जियंस मीटिंग होती है, वहां कोई एक भी गार्जियन नहीं आता है, केवल पैसा 2,000 15,000 अगर साल का लग रहा है वो दे देते हैं, ले जाओ, क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। उनको ये लग रहा है कि हम पैसा ज्यादा देंगे तो बच्चे को हमारे ज्यादा पढ़ाई मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप लाखों करोड़ों खर्चा कर दीजिए, जिस दिन आप अपने बच्चे के प्रति लगाव सोच रखेंगे कि सच में हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि हमारा पैसा बेकार कर रहा है, उस दिन से आपका बच्चा सही रास्ते पे चलने लगेगा। 24 घंटे नजर में रखिए बच्चे को। अगर आपके पास है तो आप नजर रखिए, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो जो घर पे रहता है उनसे कहिए नजर रखें, नहीं तो आपका बच्चा गलत संगत में पड़ जाएगा। और जो गलत संगत में पड़ जाते हैं उनको सही रास्ते पे लाना असंभव होता है, क्योंकि बहुत आपने भी देखा होगा, फलाने का लड़कवा इतना गलत संगत में है, फलाने लड़कवा ये करत है, फलाने लड़कवा वो करत है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चों को भी कोई बोले कि फलाने लड़कवा इतना गलत संगत में है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड करिए, बैठिए। आप नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन आप उनके सामने बैठ तो सकते हैं। उसको ये नहीं पता है कि पापा मेरे नहीं जानते, आप बैठिए, उनका होमवर्क करवाइए। जैसे आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 10 घंटे जॉब करते हैं, अगर आप घर पे रहते हैं तो क्या आप अपने बच्चों के लिए 2 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते? आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे स्कूल का डाटा पूछिए, आज आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया। पेरेंट्स अगर जागरूक हो जाए तो बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। जिस घर में पेरेंट्स स्ट्रांग है, प्रॉपर अपने बच्चों का देख रेख करते हैं, वो बच्चे हमेशा अक्सर तेज होते हैं, स्कूल में भी तेज होते हैं, लैंग्वेज उनकी सही होती है, बात करने का तरीका सही होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये आप क्लियर हुई। आपको आपके पेरेंट्स आपका ध्यान दे रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट कि आप अपना होमवर्क करो प्रॉपर। बेसिक कमजोर है, देखो अगर बेसिक कमजोर है तो बिल्कुल आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, क्योंकि आपका मान लीजिए 2+2 दे दिया जाए, अब आपको जोड़ना नहीं सिखाया गया। मान लीजिए 8 का आपको 26 से डिवाइड करने के लिए दे दिया गया, अब आप इसका बेसिक नहीं क्लियर है। बेसिक का इसमें क्या मतलब मीनिंग हुआ कि आपको 8 का टेबल नहीं आ रहा है, यही बेसिक पॉइंट है। तब जब आपको 8 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप 26 से कैसे डिवाइड कर ले जाएंगे बताओ। आपको 2/3 + 3/6 + 5/6 दे दिया गया। अब ये आपको फ्रैक्शन एडिशन दे दिया गया। अब आपका बेसिक नहीं क्लियर है कि सबसे पहले इसका हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में हमें डिवाइड करना है, फिर कैसे करना है, तब तक आप सवाल नहीं लगा पाओगे। तो आप 1 महीने 2 महीने 30 दिन 45 दिन का टारगेट लो कि हम मैथ के जितने बेसिक पॉइंट है, टेबल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया,
प्रतिशत हो गया, जितने बेसिक पॉइंट है आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने टीचर से मिलिए, उनको बताइए, जो आपके घर में पढ़े लिखे हैं उनसे मिलिए। 45 दिन का आप टारगेट बनाइए कि हम इस सीरीज को अच्छे से कन्विंस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से चीजें समझेंगे। 45 दिन अगर आप अपने आप को दे दिए, 45 दिन किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉपर, तो आपको बेसिक क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपकी ईमानदारी, आपको यहां से पढ़ना है और यहां से पढ़ना है। जिस दिन आप हवा हवाई में पढ़े, पेरेंट्स के सामने बच्चे ऐसे किताब खोल के बैठ जाते हैं, अरे क्यों धोखा दे रहे हो, वो आपके लिए हर एक चीज कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी आप मेहनत नहीं करोगे, 18 20 साल 30 साल के हो जाओगे तो आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। काम करोगे, 8 घंटे काम करोगे तो आपको 400 300 रुपए मिलेगा, क्या फर्क रह जाएगा आपको। कोई 20 साल का लड़का ऑफिस में बैठ के 50,000 रुपए महीने कमाता है, वही कोई 20 साल का लड़का ईटा बालू मोरंग पकड़ा रहा होता है, तो उसमें आप में क्या अंतर रह जाएगा। यही अंतर है कि वो 18 से 25 साल की एज में अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया, अपने पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से चीजें समझा और वह उस पोजीशन पे पहुंच गया। जो बच्चा ईटा बालू मोरंग पकड़ा रहा होता है 20 से 25 साल की एज वाला, वो क्या करता है, 18 से 20 साल की एज में दोस्तों के साथ मस्ती करता है, किताब को हाथ नहीं लगाता है, बिल्कुल उसका माइंड अलग है, क्योंकि वो उस समय अपने आप को कंफर्ट फील कराता है। इसलिए कि अब मेरे पास पैसा है, माता पिता पैसा तो देते हैं, क्योंकि माता पिता स्वार्थी होते हैं, अपने बच्चों के लिए वो बहुत प्रेम करते हैं, तो अपने बच्चों को वो दुखी नहीं देख सकते। अगर उनके मुंह से निकल गया कि पापा मुझे 10 रुपए चाहिए, तो वो 20 रुपए दे देते, क्योंकि उनका दिल नहीं मानता है, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो वही प्रेम उनको घातक बना देता है। जब आपको पढ़ने लिखने की उम्र थी तब आप दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, घूमते थे, तो वही लोग क्या करते हैं, लास्ट में मजदूरी करते हैं, दर दर भटकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज से आपको क्या करना है, ये बैठ के सोचना है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, या 10 साल का बच्चा देख रहा हो इस वीडियो को, या 20 साल का, या 25 साल का, या 16 साल का, ये सबके लिए है। आप धोखा मत दो अपने माता पिता को। आप 100% श्योर बनना चाहते हो, कोई कहता है 100% रिजल्ट नहीं आता है, मैं कैसे मान लूं नहीं आता है। आपकी बात यूपी बोर्ड टॉप किए, 600 में 600 ले लेके आए, नीट टॉप करते हैं 700 में 700 लेके आते हैं, जे एडवांस टॉप करते हैं पूरा का पूरा परसेंट लाते हैं। क्या वो अलग से आते हैं, इस धरती के नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है, है क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में माता पिता हर एक चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपने अतीत को देखते हुए कि हमारी फैमिली पुअर फैमिली है कि मिडिल फैमिली है कि हमारी अपर फैमिली है, वो हर एक चीज को देखते हुए पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, कौन कौन सी चीज पढ़ने नहीं देती है, कौन कौन सी चीज पढ़ने नहीं देती। अब ये जाहिर सी चीज है, ज्यादा फ्रेंड सर्कल ना बनाओ, ज्यादा दोस्त यार ना बनाओ, ज्यादा किसी से बात मत करो, ज्यादा फोन मत चलाओ, फोन बहुत घातक चीज है। क्या करते हैं आज के माता पिता, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो रोने लगते हैं तो क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, लो बाबू मोबाइल चलाओ, और मोबाइल चलाने लगता है बच्चा। अब वो खुश हो जाते हैं क्योंकि अब 2 घंटे उनको मौका मिल गया, काम धाम करने लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम मोबाइल दे के उसकी आदत लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदत लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस चीज की आदत लग जाती है वो छूटती नहीं है। जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, मोबाइल ज्यादा देखने लगता है, कार्टून, बड़े बड़े ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दो पूरी दिन, आप खाना पानी मत दो तो वो जी सकता है। आज के ये जो माइंड है, इमेज, जो बड़े बड़े इमेज आते हैं, क्योंकि बच्चा क्या जानता है, देश दुनिया के बारे में क्या जानता है, वो देखता है बड़े बड़े कार्टून, बड़े बड़े ऐसे ऐसे कार वगैरह आते हैं कि घिसुम घिसुम करते हैं, तो वो उसको चित्र बनने लगता है दिमाग में, तो वो माइंड, जो चित्र है वो माइंड पर अटैक करता है, तो वो बार बार चीजें देखने का मन करता है। तो वही बच्चा क्या करता है, उसका लेवल बनने लगता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब माता पिता कहते हैं
तुम्हारे बच्चों में तो एकदम बेकार बन जाते, बहुत मोबाइल देखत है। अरे अदतिया के लगवावा, तू ही तो लगवायो तोरे सब तो। जब रोवे लागत रहा बच्चा तब मोबाइल दे देते हो कि खेले। अब का भवा, अब का भवा, यही चीज है। बच्चे को मोबाइल उतना दीजिए जितना जरूरी है। आप ही गलती करते हैं। बच्चा रो रहा होता है तो उसको खिलौने दीजिए, मोबाइल की आदत मत लगवाइए। क्योंकि आने वाले समय में सबके दिलों में फोन राज कर रहा है। जिसने मोबाइल से दूरी बनाई है वही कुछ कर पाएंगे। बहुत फोन चलाते हैं बच्चे, बहुत जो अपने आप को प्रिपेयर समझते हैं वही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो आप माता पिता से मुझे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों से फोन की दूरी बनाइए। क्योंकि ये आपके बच्चों के माइंड पे राज करने लगेंगे तो आप भी चाह के भी आप नहीं रोक सकते। और बच्चे को हाई स्कूल पास हो जाए तब भी आप फोन दीजिए। आप 1 to 10 तक फोन मत दीजिए। क्योंकि फोन ऐसा चीज है जो दिमाग पर बहुत डिस्ट्रैक्शन फैलाता है। नए नए इमेज, नए नए लोगों को देखता है, रील देखता है, मतलब हर एक चीज देखता है तो उसका माइंड भी वही करने को कहता है। तो जो आपका बेसिक लेवल है पढ़ाई का उससे दूरी चला जाता है। वो नए नए हीरो को देखता है, वो हीरो जैसा बनना चाहता है। नए नए विलन को देखता है, विलन बनना चाहता है। लोग गालियां देते हैं फोन पे, वो गाली सीखता है। बच्चा क्या करता है, उसका एक दिन में सैकड़ों टारगेट फेल होता है। सैकड़ों सपना देखता है एक दिन में। आज मैं डॉन बनूंगा, आज मैं हीरो बनूंगा, आज मैं ये बनूंगा, आज मैं नीरज चोपड़ा बनूंगा, भाला फेंकूंगा, क्रिकेट बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा, रोहित शर्मा बनूंगा। तो ये सब चीजें आप बच्चों को फोन देके तरह तरह के सपने दिखाना बंद करवाइए। आप उनको पढ़ाई के प्रति लगा करवाइए। तो यही आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। अब देखो आज से सुधार कैसे करें। आज से आप प्यारे बच्चों इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो या माता पिता देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को एक चीज दिमाग में रखो, उनको किताब की लत लगवाओ। किताब की लत कैसे लगाते हैं, उनको बैठाओ, रीडिंग करवाओ, कहानियां जो हिंदी की होती है कहानी के माध्यम से उनको समझाओ। अपनी ग्रोथ मत बताओ बच्चों को कि हम 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, 4 लाख रुपया महीना कमाते हैं माता पिता। बच्चा 4 लाख 1 लाख रुपए से वो उसकी मानसिकता खत्म हो जाती है। पापा हमारे कमाता है, हमें कोनो टेंशन है ना, पापा हम कमाए बनाए दिए हैं, हम कमाए खाए लेंगे। बच्चों को केवल जरूरत की चीजें दो। जरूरत से ज्यादा आप देंगे तो वो हाथ से निकल जाएंगे। और ऐसा होगा, हुआ भी होगा कुछ लोग के साथ में। तो अभी भी आपके पास कोई टाइम नहीं गया है। आप अपने बच्चों को किताब के पर्दे लगा लगवाइए, बुक्स। एक पेन की पावर बताइए। हजार हजार नौकरियां कुर्बान है, हजार बिजनेस कुर्बान है, एक पेन अगर है तो। प्राइम मिनिस्टर साइन कर दे तो जो पूरे ऑल इंडिया में लागू हो जाएगा। एक सीए साइन कर दे, पूरा जीएसटी माफ हो जाएगा। तो अगर इस पेन में पावर नहीं होता तो शायद इसके लिए लोग जी जान नहीं लगाते। अधिकारी का साइन लेने चले जाओ, वो साइन नहीं करते हैं क्योंकि उसने संघर्ष किया है इसी साइन करने के लिए, और उसी साइन की पावर होती है। एक आईएएस साइन करता है तो पूरे जिले में नोटिस लॉन्च होता है। पावर समझो, ये पेन है, इसमें करोड़ों अरबों रुपया कुर्बान कर दो तो ये पेन की कीमत नहीं लगा सकते हो आप। तो इसकी कीमत समझो आप सब। और अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति लगाव लगवाओ और उनको डेली 2 घंटा दो, अच्छे से पढ़ाई करें। 100% पढ़ाई में कैसे बच्चे दे, ये बच्चों के लिए 100% पढ़ाई में कैसे दे। आज से कॉपी पेन टारगेट बनाओ कि हमें 3 घंटा पढ़ना है। उस 3 घंटे में ना नात, रिश्तेदार, दोस्त यार, माता पिता, भाई बहन माइंड से निकाल दो, कोई नहीं है। दुनियादारी छोड़ दो। जब पढ़ाई करने बैठो 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि जी जान लगा दो। ऐसे पढ़ो कि जी जान लगा दो, झोंक दो यार। 60 साल तक ऐश करना है, अगर 60 साल तक ऐश करना है तो झोंक दो अपने आप को। क्यों बेकार कर रहे हो टाइम अपना।
अरे हर चीज की लिमिट होती है। जब बच्चा छोटा होता है तब उसको निप्पल में दूध पिलाया जाता है। जब बच्चा बड़ा चलने लगता है तब गिलास में दूध पिलाया जाता है। चीज समझ रहे हो? तो आपकी उम्र के हिसाब से चीजें आप एक्सपोर्ट करो, उम्र के हिसाब से। आप 18 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, माता पिता पे बोझ ना बनो। अपने आप को स्किल डेवलप करो, कोई नया टेक्निक अपनाओ कि आप माता पिता की काम को भी हेल्प करो और पढ़ाई भी करो। तो ये आपको चीजें समझ में आया होगा। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि संघर्ष इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। स्ट्रगल करो अपने लाइफ में, संघर्ष करो मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि आज एक मैच आईपीएल में हुआ था, फाइनल कल, जिसमें आरसीबी ने 18 साल तक मेहनत किया। 18 साल। ऐसा होता तो वो टीम छोड़ के चले जाते, टीम छोड़ के चले जाते, कहते मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे उस बंदे से सीखो। आप लोग एक काम करते हो, फेल हो जाते हो, छोड़ देते हो। अरे यार, फेलियर ही तो सक्सेस दिलाता है। कोई चीज आसानी से मिल जाए हमें, उसकी कदर नहीं करोगे। जिस तरीके से आरसीबी ने जीता है, 18 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, और आज जो वो ट्रॉफी जीती है, उसके उस ट्रॉफी को और आईपीएल में जो 18 साल का इंतजार था, अरे थोड़ा सोचो कि कितना लगाव होगा उस ट्रॉफी का। अगर वही एक साल में छक्का मार के जीत लेते, उतना लगाव नहीं रह जाता। न्यूजीलैंड वाले ने जब विश्व कप जीता था तो पैर रख के उस पर ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि उनको हर बार मिल जाता था आसानी से, तो उसकी कदर नहीं की। जितना कदर आरसीबी करेगी उस कप की, वो कोई टीम नहीं कर पाएगी। क्योंकि उनको चाहत थी, जिद थी कि हमें ये चीज लेना है। तो जिद बनाओ, अपने आप को झोंक दो जो चीज कर रहे हो। कोई चीज बड़ा नहीं होता है, इंसान ने ही सब कुछ बनाया है। बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े ट्रेन, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े एआई इंसान ने ही बनाया है। कोई अन्य देश से नहीं आया है, या कोई आके बना के चला नहीं जाता है। ये चीज समझो, अपने आप को पहचानो। हर कोई अपना एक ब्रांड लेकर के आया है, अपने ब्रांड को पहचानो। आप स्वयं को पहले इज्जत दो कि हाँ सच में मैं कुछ कर सकता हूं। लोग तब आपकी इज्जत देंगे। एक शर्ट फटे हुए पहने हो, तो जब वो शर्ट की इज्जत नहीं की, आप फटे हुए पहन लिए, तो शर्ट आपकी क्या इज्जत करेगा? जब आप समाज में निकलोगे तो लोग आपकी इज्जत कपड़े से करेंगे। फटा फटा पहने हैं और बात बड़ी बड़ी करत है, और वही जगह पे अगर आप अच्छे से मेंटेन कपड़ा पहन के निकलते, हाँ बंदे में तो है कुछ ऐसा करने की। चीजें समझो, और आज से डेली की रूटीन बनाओ। 2 घंटा बैठ के पढ़ो। गर्मियों की छुट्टी में ऐश मत करो, क्योंकि एक साल जो पढ़ाई किए हो इस 2 महीने में निकाल दोगे, फिर वही एक साल पढ़ोगे। तो चीजें समझो, माता पिता का आशीर्वाद लो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं संभव है। जो कुछ भी है आपके लिए माता पिता ही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इज्जत नहीं करते, लेकिन उनको फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी दो, फर्स्ट नंबर की इज्जत दो। आप घर से कहीं जा रहे हो 2 दिन 4 दिन के लिए, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ, क्योंकि वही एक लोग हैं जो आपकी पूरी लाइफ बनाने की क्षमता रखेंगे। आपको छोटा सा चोट लग जाएगा तो वही आपकी जरूरत बनेंगे। कहीं अचानक हमारे सर पे बुखार आ जाता है, तो माता पिता ही रात भर बैठ के हमारे पास वही हमारी सेवा करते हैं, कोई और नहीं आता है। तो दोस्त यार संगत मत बनाओ, वो काम आने वाले नहीं है। अपने माता पिता का कहना मानो और अच्छे से उनका सम्मान करो, और अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ो। आज से सब कुछ छोड़ दो। तो दोस्तों, हमारी बात यहीं तक। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो आपको बुरा लगा हो। आप सोचो, कुछ बैठ के सोचो, एकांत में बैठ के, कि क्या मैं ये सब कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं? आने वाला हमारा 60 साल दोस्तों के साथ ही कटेगा। आने वाला 60 साल हमारा इन घूमने गांव की गलियों में बैठ के पेड़ के नीचे छांव लेने से कटेगा। अरे अभी तुम्हारा मेहनत करने का समय, हार्ड वर्क करने का समय। झोंक दो अपने आप को।
मेहनत की तरफ, सक्सेस की तरफ। जो चीज सोचो सब मिल जाएगा आपको, और वो मेहनत करके चीजें अगर पाओगे तो उसकी कदर करोगे। तो बस यहीं तक। तो ये आपको पसंद आया होगा, और आज से आप, मुझे विश्वास है कि आप 45 दिन तक अपना बेसिक क्लियर करोगे और उसके बाद अच्छे से पढ़ोगे।